Students of class 6th attended Jaffrey Academy of Modern Education Kargil. Welcome to Computer Education chapter number 4, Introduction to MS PowerPoint 2007. Hey student, you have learned about MS Word is a word processing software. Microsoft Office 2007 is a complete software package is developed by Microsoft Corporation USA. Let us learn about MS PowerPoint in this chapter. तो स्टूडेंट आपने इससे पहले एम एस वर्ड जो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इसके बारे में आपने मुतालिया किया है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 जो है आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज दे देता है जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यूएसए ने। और इसमें से हम आज एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस पैकेज का एक हिस्सा है। अपार्ट फ्रॉम द एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस कंसिस्ट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस। एम एस वर्ड के अलावा भी एम एस ऑफिस में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। ऑल दीज सॉफ्टवेयर आर यूज इट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हर एक जो यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स है उसको इस्तेमाल किया जाता है अलग ख़ास मकसद के लिए। एम एस पावर पॉइंट इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज इन एम एस ऑफिस। एम एस पावर पॉइंट भी उसमें से एक सॉफ्टवेयर पैकेज में से एक सॉफ्टवेयर है एम एस ऑफिस का। एम एस ऑफिस पावर पॉइंट का एक हिस्सा है। एम एस पावर पॉइंट एम एस ऑफिस का एक हिस्सा है। एम एस पावर पॉइंट इज़ ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट हेल्प्स यू टू मेक प्रेजेंटेशन। एवरी प्रेजेंटेशन इज़ मेड अप ऑफ मेनी पेजेस। तो पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और हर प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए आपको बहुत सारे पेजेस चाहिए। दीज पेजेस आर कॉल्ड स्लाइड्स। इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। यू कैन अरेंज ए स्लाइड शो टू। तो आपको जो ये पेजेस इस्तेमाल होते हैं उसको स्लाइड कहते हैं और जितने भी स्लाइड्स है उसको आप अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर में, एक के बाद एक जितने भी हमारे ऑर्डर के मुताबिक हम उसको रख सकते हैं और आप स्लाइड शो के दौरान भी उसको अरेंज करके चला सकते हैं। A presentation is a structured delivery of information. Presentation is a systematic display of information along with graphic, movies, sound, etc. All these are displayed together on the screen. तो प्रेजेंटेशन जो है वो स्ट्रक्चर आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीवर करते हैं और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आपका ग्राफिक हो, मूवीज़ हो, साउंड हो, उसमें आपको प्रेजेंट करते चले जाते हैं। ये जितने भी आपको डिस्प्ले होता है स्क्रीन के ऊपर पर वो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से डिस्प्ले होते जाते हैं। इसके बाद है मेथड्स टू स्टार्ट ऑफ पावर पॉइंट 2007। किस तरह से आपको पावर पॉइंट को ओपन करना है, इसको कैसे आपको स्टार्ट करना है। There are following steps to start MS PowerPoint 2007. Step 1, click on the start button. सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर। जिस तरह से हमने MS Word को चलाया था उसी तरह से आपको इसको भी स्टार्ट करना है। स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टेप फोर्थ, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर इसके बाद ऑल प्रोग्राम पे जाना है, फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 मिलेंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेज नंबर 37 पर आपको कहते हैं MS पावर पॉइंट 2007 स्क्रीन अपीयर्स एज शोन बिलो। इस तरह से आपको आपके स्क्रीन पर MS पावर पॉइंट के स्क्रीन आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ऊपर आपको क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, फिर इसके बाद फाइल टैब, फिर इसके बाद स्लाइड्स, फिर आपको ऊपर आपको टाइटल बार है, फिर उसके बाद क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, रिबन है, फिर इसके बाद प्लेस होल्डर है, फिर इसके बाद स्टेटस बार। ये हो गया आपका स्क्रीन जो आपको पावर पॉइंट विंडोज़ में मिलते हैं। इसके बाद स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ MS पावर पॉइंट 2007। अब आप हर एक एलिमेंट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। स्क्रीन पर जो भी आपको चीज़ें मिलता है, सबसे पहले आपको है टाइटल बार, जो आपको उस सबसे ऊपर आपको एक बार मिलता है, उस कहते हैं टाइटल बार। जैसे वहाँ पर नक्शा दिखा के आपको निशान लगा हुआ है टाइटल बार कह के, और यहाँ पर नीचे आपको वो टाइटल बार शो भी किया हुआ है। टाइटल बार इज़ ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडोज़।
Title bar displays the name of presentation on which you are currently working. It also contains minimize, maximize and close button. तो आपको यहाँ पर कहते हैं स्क्रीन एलिमेंट्स में सबसे पहले टाइटल बार आपके सबसे टॉप ऑफ द स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे ये बार, और इस बार पर आपको वहाँ पर नेम जो आपने प्रेजेंटेशन अभी तैयार कर रहा है उसको आपने सेव किया हुआ एक नाम देकर उसका नाम आपको वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। और उसके साथ आपको वहाँ पर मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन भी आपको वहाँ पर साथ में होंगे। इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया है, जिसको आप एक बटन पर आपको वो क्विक कर दे आपको वो ऑप्शन आपको चला देगा। जैसे यहाँ पर सेव बटन है, सेव बटन पर क्लिक करते ही आपको सेव ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने पहले सेव किया हुआ है फाइल को तो वो उसको सेव करते जाएंगे। जैसे Ctrl+S लगाते हैं हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की है, उसी तरह से हमको यहाँ पर भी क्विक एक्सेस टूल बार रखा हुआ है जिस पर एक क्लिक करते ही आपको वो काम कर देगा। और यहाँ पर अंडू रीडो भी रखा हुआ है, उसको क्लिक करते ही आपको अंडू रीडो भी हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार इज़ प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार, ये टाइटल बार पर ही आपको शो किया जाता है, प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। इट हेल्प्स टू डू कमांड टास्क विद जस्ट वन क्लिक, एक क्लिक पर आपको ये काम कर देते हैं। इट इज़ कंटेन सेव, अंडू, रीडू बटन्स, यहाँ पर आपको शामिल होगा। सेव बटन होगा, अंडू बटन होगा, रीडू बटन होगा। इसके बाद है रिबन। रिबन कंटेन्स 2 पार्ट, रिबन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक टैब होता है, दूसरा ग्रुप्स होता है। ईच टैब कंटेन्स कमांड्स अरेंज इट इन डिफरेंट ग्रुप्स। हर एक टैब में आपको बहुत सारे वहाँ पर ये ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको होम टैब आपको दिखाई है, उसमें आपको स्लाइड्स, फॉन्ट या क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग लिखा हुआ है, ये आपको ग्रुप्स हैं। क्लिपबोर्ड में आपको ग्रुप क्या है, पेस्ट है, कॉपी है, कट है। इसके बाद स्लाइड्स में क्या है, लेआउट है, रीसेट है, डिलीट है, न्यू स्लाइड्स है। इसी तरह से फॉन्ट में फॉन्ट का साइज़ है, स्टाइल्स है, ठीक है, कलर है, वगैरह वगैरह। ये आगे इसी तरह से चलता जाएगा, ये ग्रुप कहते हैं इसको। और ऊपर से आपको जो मेन्यू रखा गया है उसको कहते हैं टैब्स। जैसे होम है, फिर इसके बाद इंसर्ट है, फिर इसके बाद डिज़ाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, बॉट और फॉर्मेट। ये सारी चीज़ें आपको जो टैब बोलते हैं, इसको टैब पर क्लिक करते ही आपको टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स होंगे वो आपको वहाँ पर ज़ाहिर होगा। जैसे अभी यहाँ पर शो किया हुआ है होम टैब, होम टैब पे क्लिक किया हुआ है तो होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपको यहाँ पर शो किया जाता है। फाइल टैब, इसके बाद फाइल टैब ऊपर जो आपको टाइटल बार पर ही मिलता है, इसमें आपको दिखाया गया है फाइल टैब कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज टू वर्क इन MS पावर पॉइंट 2007। तो फाइल टैब में आपको बहुत सारे मेन्यूज़ मिलेंगे जिस पर आप काम करते हैं MS वर्ड में 2007, पावर पॉइंट 2007 में। इसके बाद है स्टेटस बार, जिस तरह से ये स्टेटस बार आपको नीचे दिखाई देगा। स्टेटस बार डिस्प्ले द करंट स्लाइड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड व्यू बटन्स। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि स्लाइड ऑफ नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितने हैं और आप कौन सा यहाँ पर बटन व्यू कर रहा है और स्लाइड कौन सा है, ये आपको शो किया जाएगा। इसके बाद आपको है रूलर्स। रूलर्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स। You see them to determine where you want to place on an object. तो रूलर्स जो है वो आपको लंबाई या चौड़ाई में आपको गाइड करते हैं। तो एक रूलर होता है जिसको हम स्केल भी कहते हैं, जिसके ज़रिए आप माप सकते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रखना है, उसको आपको वहाँ पर माप कर उसको रख सकते हैं कि हमारे पेज के किस जगह पर आना चाहिए। इसके बाद है दूसरा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर्स holds the object in your slide. You can use a placeholder to hold text, picture, chart, etc. इसमें आप कोई भी पिक्चर उस जगह पर रख सकता है, उस जगह पर टेक्स्ट रख सकता है, उस जगह पर चार्ट रख सकते हैं। उस प्लेस होल्डर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को स्लाइड में रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए। इसके बाद है स्लाइड। ए स्लाइड represent a page in a MS PowerPoint सॉफ्टवेयर। MS PowerPoint सॉफ्टवेयर में एक पेज को रिप्रेजेंट करते हैं स्लाइड, स्लाइड के नाम से जाना जाता है, पेज नहीं कहते हैं यहाँ पर, स्लाइड कहते हैं। इसके बाद जो मेथड्स टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन से आगे हम कल पढ़ेंगे। तो
आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल हमारा दूसरा वीडियो होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।